तो बिल्कुल ये आपने अभी शुरुआती तौर पर हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ हुआ, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। आज कई बड़े सियासी नेताओं को हिरासत में लिया गया और उनमें से एक हैं प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव, उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा। शिवपाल यादव साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी शिवपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने भी आज जाने की कोशिश की लखीमपुर खीरी, लेकिन आपको भी रोक दिया गया। क्या कुछ हुआ और क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरी घटना पर? देखिए, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में शांत तरीके से वहाँ के किसान धरने पर बैठे हुए थे और ये शांत तरीके से ये धरना कम से कम 10 महीने के लगभग हो चुके हैं। पूरे देश का किसान जो 3 कानून पास हुए हैं जी, उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में भी किसान बैठे हुए थे। तो अब पूरे देश के सामने इस घटना की तस्वीर सामने आ चुकी है कि केंद्र के गृह राज्य मंत्री जी 3 दिन पहले जाते हैं, उन धरनों पर बैठे किसानों को धमकी देते हैं कि सुधर जाओ, धरना वापस ले लो, अपने अपने घर जाओ, नहीं तो ठीक कर दिए जाओगे। और ये भी कहा कि हमारा पुराना तो चेहरा जानते ही होगे, जी पुराना चरित्र तो जानते ही होगे। जब इस तरीके का कोई देश का गृह राज्य मंत्री इस तरीके की किसानों के बीच में बात करे, जी, जबकि कि वहाँ पर उससे मंत्री को जाता, किसानों की बात सुनता, किसानों के बीच में बैठता, किसानों को आश्वासन देता कि हम ये बात प्रधानमंत्री तक या कहीं जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे। ये एक था उसका मंत्री का कर्तव्य होता है। जब सफल लेता है मंत्री, तब भी शपथ ऐसी बात की होती है कि भाई हम किसी को धमकाएंगे नहीं, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, जी, भेदभाव नहीं करेंगे, सबको न्याय देंगे। ये सब बातें शपथ में होती हैं। ठीक है, आपका कहना है कि उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन शिवपाल जी माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। संविधान एक और अहम सवाल ये है कि आप आज जा रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से रोका गया, आपको रोका गया, अखिलेश यादव को रोका गया, प्रियंका गांधी को रोका गया, सबको रोका गया, तो क्या वहां पर माहौल बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही थी? इस पर क्या कहना है आपका? अच्छा, देखिए, पूरी तरह माहौल किसने बिगाड़ा है? हम लोग तो वहाँ पर जब किसानों की बर्बरतापूर्वक गाड़ी चढ़ा करके मौत कर दी गई है, वहाँ पर शोक संवेदना देने जा रहे थे, उनके परिवार के हालचाल लेने जा रहे थे। कोई हम वहाँ पर कुछ भड़काने थोड़े जा रहे थे। ये देखिए, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, ये सब अधिकार हैं। तो लोकतंत्र कैसे रहेगा फिर? जी, अगर इस तरीके से तानाशाही चलेगी, मंत्री लोग धमकी देंगे, किसानों के ऊपर शांत तरीके से बैठे हुए किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या कर देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा है? बिल्कुल, आप कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रात को मैंने भी कहा, जी शिवपाल जी, और मैंने भी सोचा था कि हम भी लखीमपुर के तिकोनिया में जाएंगे। सुबह 8 बजे मेरा जाने का कार्यक्रम था, तो मुझे भी रात में ही हमें हाउस अरेस्ट कर लिया। जी, फिर जब हम सवेरे किसी में पुलिस को चकमा दे करके निकल गए, फिर लखनऊ के बाहर कोने में जा कर के इंजीनियर के चौराहे पर वहाँ पर बसें लगा दी गई, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी और मुझे रोक लिया। वहीं से मुझे गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में ले आए और पुलिस लाइन में हमें रोके रखा, हमको और हमारे साथियों को रोके रखा।
तो जी। देखिए, हमारी पहली मांग है, जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो धमकाया था किसानों को, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है, तो सबसे पहले तो मंत्री की, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्ती होनी चाहिए था जी। सबसे पहले। फिर दूसरा, उनके बेटे ने जो अपनी गाड़ी चढ़ा करके जो किसानों की मार दिया है, तो उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और जो 10 महीने से लगभग देश का पूरा किसान जी धरने पर बैठा है, तो ये जो काला कानून है, किसान विरोधी कानून है, किसानों की खेती पर भी, जैसे आपने बिल्कुल। देखा होगा, जितनी संस्थाएं फायदे में थी, एयरपोर्ट फायदे में था, वो निजीकरण कर दिया। रेलवे बिल्कुल, की यानी आप तैयारी, निजीकरण का उसको भी विरोध कर रहे हैं, निजीकरण। किसानों की मांगे मानी जानी अच्छा, चाहिए। जब इस शिवपाल यादव ये तरीके मांग से कर रहे हैं। देखिए- शिवपाल जी, माफी के साथ हाँ। रोक रहा हूं, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। सबसे- आज लखनऊ में पुलिस की एक गाड़ी में भी आग लगी या लगाई गई, उसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम बिल्कुल शांत तरीके से जी चाहते हैं, शांत तरीके से धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, बिल्कुल शांत तरीके जी। से, और फिर उस पर सरकारों को अमल भी करना चाहिए। जी जब सफल लेते हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री सफल लेते हैं, चाहे मुख्यमंत्री लेते हैं, चाहे मंत्री लेते हैं, तो उस जब सफल लेते हैं तो संविधान में वो अधिकार है। तो अगर संविधान और शपथ का अगर कोई दुरुपयोग करे, जी तो उसे वहीं पर एक्शन होना चाहिए। चाहे बिल्कुल, तो मंत्री आपका हो, कहना है चाहे शिवपाल यादव प्रधानमंत्री हो, साहब, चाहे इस पर तुरंत मुख्यमंत्री। कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने अपनी मांगे बताई और साथ ही साथ आपने ये भी कहा आप किसानों के साथ खड़े हैं और लखीमपुर आप जाना चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से। शिवपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। शिवपाल यादव हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा मैं शांतिपूर्ण ढंग से जा रहा था।